वाई लोधी सर की यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, लाइक भी कर दें। स्टूडेंट्स, आप मध्य प्रदेश स्तर का चाहे वो एमपीपीएससी हो या पीईबी द्वारा आयोजित किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश के संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों से जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाते हो तो यहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न बनता है। अब वो प्रश्न कैसा बनता है कि निम्न में से कौन सा जिला इस संभाग के अंतर्गत नहीं आता, या फिर कहते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला इस संभाग के अंतर्गत आता है, या फिर मध्य प्रदेश का 51वां जिला, 52वां, इस प्रकार के सीक्वेंस में, या मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, या 51वां जिला कौन सा था, या 55वां जिला कौन सा था। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। या किस संभाग में जिलों की संख्या क्या है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक रहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। आपको ऑन स्पॉट यही आपको ये सब चीजें मेमोराइज हो जाने वाली हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज हम मध्य प्रदेश के संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिले। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में कुल संभागों की संख्या है 10। वर्तमान में, मतलब हम 2021 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? 10 है। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था सन 2000 में, उस समय मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 9 थी। लेकिन 2008 में एक नया संभाग बना जिसका नाम था शहडोल, और इस प्रकार से अब मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या हो गई है 10। तो कभी यदि आपसे पूछा जाए कि 10वां संभाग कौन सा था, तो 10वां संभाग था स्टूडेंट्स शहडोल। शहडोल ये 10वां संभाग था, याद रखना। और कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आता है कि किस संभाग का नाम बदल करके नर्मदापुरम रख दिया गया। तो 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के रख दिया गया है नर्मदापुरम। ध्यान रखना, होशंगाबाद संभाग का नाम बदल कर रख दिया गया है नर्मदापुरम, जबकि नर्मदापुरम जो संभाग है इसका मुख्यालय होशंगाबाद है, इसका हेडक्वार्टर होशंगाबाद है। अब संभाग होता क्या है? कई जिलों को मिलाकर के एक संभाग बनता है। मतलब संभाग जिले से बड़ी इकाई है और राज्य से छोटी इकाई है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि संभाग राज्य और जिलों के मध्य की इकाई है। अब हम देखते हैं, यदि कभी ऐसा प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से संभाग प्रस्तावित हैं, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में 2 संभाग बनना और प्रस्तावित है। जब कभी ये इनकी स्वीकृति गवर्नमेंट द्वारा हो जाएगी और राजपत्र में इनके नाम प्रकाशित हो जाएंगे, तभी इनका अस्तित्व में आना संभव हो पाएगा। अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन प्रस्तावित हैं। एक तो छिंदवाड़ा और एक रतलाम। स्टूडेंट्स, 2 संभाग याद रखें, छिंदवाड़ा और रतलाम। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्रस्तावित 2 संभाग हैं। वर्तमान में संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। सबसे नया बनने वाला संभाग कौन सा हो गया? शहडोल हो गया। हालांकि नाम बदल के होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया गया था, ये भी 8 में कर दिया गया था, लेकिन हम इसे नया नहीं कहेंगे क्योंकि शहडोल था नया, उसका तो केवल नाम परिवर्तित हुआ था। अब हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश का। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, और जबलपुर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जबलपुर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। यदि हम सबसे छोटे संभाग की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश का सबसे जो छोटा संभाग है इसका नाम है शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग शहडोल। वैसे भी आप याद कर सकते हो कि जबलपुर की स्पेलिंग भी बड़ी है तो क्षेत्रफल में बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ शहडोल, जो छोटे बच्चे होते हैं वैसे डोलते रहते हैं, यहाँ वहां कोई काम करते नहीं है क्योंकि बनता ही नहीं। यहाँ से आप याद रख सकते हो। फिर हम देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग क्या है? शहडोल। मतलब कुल मिला के आपको जबलपुर और शहडोल याद कर लेना है, तो छोटा बड़ा संभाग जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से निकल आएगा। अब हम देख लेते हैं जिलों को। तो जिलों में यदि हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। वैसे ही इसमें बाड़ा शब्द लास्ट में ही लिखा है,
तो लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से छी यहां लिखा है तो छी से क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा जिला है वो है निवाड़ी। और निवाड़ी स्टूडेंट्स ये टीकमगढ़ से अलग होकर के बना था। तो बाड़ावाड़ी ऐसे आप याद कर लेना, सबसे बड़ा छिंदवाड़ा, सबसे बाड़ी मतलब निवाड़ी। और यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे बड़ा जिला है इंदौर, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला होता है मध्य प्रदेश में हरदा। ये अभी स्थिति इसकी बदल जाएगी नए जिले बनने से, लेकिन ये जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इंदौर सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में और हरदा सबसे छोटा जिला जनसंख्या में। अब हम देख लेते हैं इसके बाद में कि कौन से संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, या फिर एक ट्रिक और हम उसके पहले आपको बताना चाहते हैं। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है कि आप यदि कभी आपको ऐसा प्रश्न आ गया स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है, तो पहले तो आपको मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों के नाम याद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो 10 संभाग हैं उनकी हमने एक ट्रिक बना रखी है, देखते हैं उस ट्रिक को। वो ट्रिक क्या है मध्य प्रदेश के 10 संभागों की? यहाँ ट्रिक हमने लिख रखी है, सास भौजाई गरी के लिए नचे। याद हो जाएगी? बिल्कुल, गरी उनको चाहिए है सास भौजाई को, तो वो कुछ तामझाम बना रही है। क्या है ट्रिक? क्या है? सास भौजाई गरी के लिए नचे। यहां से आपके सभी के सभी 10 संभाग जो मध्य प्रदेश के हैं वो आ जाने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ सा लिखा है तो सागर, फिर सा लिखा है तो सा से बनेगा शहडोल, भो से भोपाल, जा से जबलपुर, ई से इंदौर, गा से ग्वालियर, री से रीवा, ना से नर्मदापुरम और चा से चंबल। इस प्रकार यदि आप ट्रिक याद कर लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो, तो बड़ी आसानी से आपको 10 संभागों के नाम याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, फिर हम और इनके अंतर्गत कितने जिले आते हैं अभी हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम यहां से देख लेते हैं कि जबलपुर के अंतर्गत कौन सा जिला आता है या कौन सा जिला नहीं आता। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला जबलपुर के अंतर्गत आता है या नहीं आता। तो जबलपुर के अंतर्गत जो 8 जिले आते हैं आपको याद होना चाहिए पूरे के पूरे। जबलपुर के आसपास लगे हुए जिले जितने भी हैं वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसकी ट्रिक क्या है जबलपुर की? जनक शिवम की छड़ी बल लगाने से टूट जाएगी। कुछ भी क्या कहोगे आप? और यहां फिर क्या लिखा? बल। तो बल से आप समझना जबलपुर की ट्रिक है ये, जनक शिवम की छड़ी बल लगाने से टूट जाएगी। देखते हैं, यहां जा से बनेगा आपका जबलपुर जिला, ना से बनेगा नरसिंहपुर जिला, का से बनेगा कटनी जिला। ठीक, का से बनेगा कटनी, जबलपुर से ये अलग होकर बना था, का से कटनी। सी से बनेगा यहां सिवनी जिला। ठीक है, इस बा से बनेगा शिवम कर दो पूरा तो बालाघाट जिला, और मां से बनता है मंडला जिला, और छड़ी के छा से बनता है छिंदवाड़ा जिला, और डी से बनता है डिंडोरी। मतलब 8 जिले जो हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडोरी, इनकी संख्या 8 है। जबलपुर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। आप ट्रिक याद कर लेना, जनक शिवम की छड़ी बल लगाने से टूट जाएगी। वो बल से क्या बनेगा? जबलपुर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देख लेते हैं उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले ही आते हैं। उज्जैन संभाग की ट्रिक क्या है? उज्जैन संभाग की ट्रिक है, अगर मैं देर से ना आऊं, भाई कोई टीम है, कोई स्टूडेंट्स हैं, वो उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन कहलाती है, उज्जैन घूमने के लिए यदि वो गए हैं, तो उनमें से एक कह रहा है अगर मैं देर से ना आऊं, मतलब समय पे पहुंच जाऊं, उज्जैन बाबा महाकाल के यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ऐसी ट्रिक याद कर लेना, अगर मैं देर से ना आऊं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर शब्द पूरा लिखा है, अगर से बनेगा आगर मालवा। और स्टूडेंट्स ये जो आगर मालवा है ये शाजापुर से अलग होके बनाया गया था। वैसे ही अपन साजा ही माल तो खरीदते हैं ना अपन, यदि बाजार जाते हैं तो कैसा माल खरीदते? साजा माल। तो शाजापुर से अलग होके मालवा बना। साजा माल याद करना, साजा माल खरीदते अपन, शाजापुर से अलग होके क्या बना? मालवा जिला बना। मैं से बनेगा स्टूडेंट्स मंदसौर। मैं से क्या बनेगा? मैं से बनेगा मंदसौर। देर के दे से बनेगा देवास, रा से बनेगा यहाँ रतलाम। ठीक है, और सा से लिखा है, से समझ जाने दिया अगर मालवा है तो शाजापुर उसमें हो गई, क्योंकि शाजापुर से अलग होकर अगर मालवा बना। ठीक, फिर यहाँ लिखा है ना, या अगर मैं देर से नी आऊं ऐसे कर लेना, तो यहाँ क्या बनेगा? इससे नीमच बनेगा। क्या बनेगा? नीमच बनेगा।
और इसी नी या ना से कर देना आप नागदा बनेगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो नागदा जिला है ये नया जिला है और ये उज्जैन से अलग होके बना है नागदा। आप कैसे याद रखोगे कि उज्जैन से अलग होके नागदा बना है? जो जैन साधु संत होते हैं इनने अपनी धर्म परंपरा में नग्नता को ही स्वीकार किया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, जैन संत जो होते हैं वो नग्नता को ही स्वीकार करते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो कि उज्जैन से अलग होकर नागदा बना, तो ये नागदा उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही आ रहा होगा, कोई ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। तो नागदा, और यहाँ आ साइलेंट है या आ से आगर मालवा कर देना और ऊ से क्या बन जाएगा? उज्जैन। तो स्टूडेंट्स ये जो 8 जिले हैं ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। आप पेन कापी उठा के बैठ जाएं, इनको नोट कर लें और एक बार इनको पढ़ लें, निश्चित रूप से आपको मेमोराइज हो जाएंगे। यहाँ जरूर आपको 55 जिले अब तक मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। आज 2021 है, 2021 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है। 55वां जिला मैहर बना है सतना से अलग होकर के। तो 55 जिले हैं यहाँ पर, तो आपको कुछ समस्या जा रही होगी स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप किसी एग्जाम में बैठते हो और जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां केवल आपके पास में एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो वहां से आंसर देना बिल्कुल आसान होता है। मतलब आप घबराए नहीं कितने जिले संभाग आपको कैसे याद होंगे, बिल्कुल याद ना हो। आप एक बार देख लें वीडियो को पूरा अंत तक, निश्चित रूप से जब आप प्रश्नों को लगाने बैठेंगे सभी प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पा रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं सागर के अंतर्गत आने वाले जिले। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहलाता है सागर। सागर के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं इसकी ट्रिक है, सागर में छत पर दमोह का टीका नहीं लगाना। क्या कहोगे? सागर में छत पर दमोह का टीका नहीं लगाना। कोई कह रहा है सागर में छत पर दमोह का टीका नहीं लगाना। ठीक है, मतलब नहीं लगाना, दमोह का टीका नहीं लगाना, सागर ही का लगेगा सागर में, ऐसा कह रहे हैं। ट्रिक याद कर लेना। यहाँ देखो सागर से क्या बनेगा? सागर ही बनेगा। छत से बन जाएगा यहाँ छतरपुर, ठीक है। और यहाँ दमोह टीका शब्द से बन जाएगा क्या? टीकमगढ़। और दमोह यहाँ लिखा ही है तो दमोह हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ क्या लिखा है? नी से बन जाएगा क्या? निवाड़ी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो निवाड़ी जिला है ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। एक चीज और, ये प्रश्न बनेंगे सब, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रश्न बनने वाले हैं। ये किसी भी एग्जाम दे लो अब तो आज के बाद आप एमपी का। टीकमगढ़, इसको कैसे आप याद रखोगे? ठीक है, जो भी तरीका है देखो, एक तोड़ा यहाँ भी है, ओड़ा यहाँ भी है, तो टीकमगढ़ से निवाड़ी बन जाएगा, ठीक है। या जो निवार वाला जो पलका होता है ना वो कम गढ़ता है अपने लिए, ऐसे ही निवार वाला पलंग कम गढ़ता है, ऐसे याद रखना। निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर बना, तो टीकमगढ़ निवाड़ी ये भी इसमें आ जाएंगे। और छत पर इस पास से बना लेना पन्ना। तो सागर के अंतर्गत सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना और दमोह स्ट्रिक से आप तीर लगा के लिख लेना। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं नर्मदापुरम संभाग। कुछ अब हमने जिन संभागों की ध्यान रखना, जिन संभागों के हमने मुख्यालय यहाँ पर नहीं लिखे हैं या आपको नहीं बताए हैं, जिन संभागों के मुख्यालय या हेडक्वार्टर जिनको हम कहते हैं, जहाँ कमिश्नरी रहती है, मतलब कमिश्नर जो है ये सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है संभाग का। तो यदि हम ऐसा कहें कि जहां हमने इनके मुख्यालय नहीं लिखे हैं तो आप समझना कि उनके मुख्यालय उसी संभाग में होंगे। जैसे रीवा का रीवा में होगा, भोपाल का भोपाल में, ग्वालियर का ग्वालियर में। लेकिन जिनके हमने अलग से मुख्यालय लिखे हैं तो आप समझना उनके मुख्यालय दूसरी जगह पर है, ठीक है। उसी प्रकार से नर्मदापुरम ऐसे कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो ध्यान रखना नर्मदापुरम होशंगाबाद से अलग करके संभाग बनाया गया था, इसलिए नर्मदापुरम का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? होशंगाबाद, ठीक है। अब नर्मदापुरम की ट्रिक कैसी है? नर्मदापुरम के अंतर्गत 3 जिले आते हैं और नर्मदापुरम की ट्रिक कैसी है? दादा तूल ना दो होश में आओ। ट्रिक क्या कहोगे? कोई दादा है तूल बना रहे हैं किसी छोटी सी बात का, तो आप क्या कहोगे? दादा तूल ना दो, दादा तूल ना बनाओ, होश में आओ। तो यहां से दादा से बनता है, दादा से बनता है यहाँ हरदा, तूल से बनता है वैतूल, दादा तूल ना बनाओ, होश में आओ, होश से बनता है होशंगाबाद। तो नर्मदापुरम में कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। यहां से याद रखना, नर्मदापुरम तो इंपोर्टेंट है नहीं, नर्मदा इंपोर्टेंट है। तो नर्मदा में 1 2 3 स्पेलिंग लिखी, मतलब नर्मदा में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। सागर में 1 2 3 लिखे तो 3 में 2 का गुणा करना, सागर में जिलों की संख्या 6 हो जाएगी, ठीक। उज्जैन में आधे जा को भी जोड़ दो, 1 2 3 4 शब्द लिखे, 4 वर्ण लिखे, 4 में 2 का गुणा कर दो, 8 हो जाएगी उज्जैन में जिलों की संख्या, ठीक। आगे देखते हैं। इसके बाद में इंदौर पे आ जाओ। इंदौर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तो हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक इसकी स्टूडेंट्स याद रखना है, इंदौरी अली बाबू ने धार से, कोई इंदौरी अली बाबू था, इंदौरी अली बाबू ने धार से डबा तथा बुआ के खरगोश को काटा। क्या कहोगे? इंदौरी अली बाबू ने
धार से बुआ के डबा तथा खरगोश को काटा। इंदौरी बाबू ने धार से बुआ के खरगोश को भी काट दिया और बुआ के डबा को भी काट दिया। ठीक है, ऐसे आप याद रखना धार से। तो यहां से याद हो जाएगा, जैसे इंदौरी शब्द लिखा है तो इससे क्या बनेगा, इंदौर बनेगा। फिर यहाँ लिखा है अली, तो अलीराजपुर बनेगा। ठीक है, अब यदि अलीराजपुर बनेगा तो झाबुआ तो बनेगा ही, क्योंकि अलीराजपुर से ही अलग होके, सॉरी झाबुआ से अलग होके अलीराजपुर बनाया गया था। तो अली से अलीराजपुर बनेगा। यहाँ बा में आ की मात्रा लगी, इससे बनेगा बड़वानी। यहाँ बू से बनेगा बुरहानपुर। ठीक, और यहाँ धार शब्द यहाँ लिखा ही है। और डबा से क्या बनेगा, डबा से बनेगा खंडवा, और बुआ से बनेगा झाबुआ। और जहां खरगोश लिखा है, इस खरगोश से बनेगा खरगोन। स्टूडेंट्स ध्यान रखो, जहां ये खंडवा खरगोन आता है, निमाड़ कहलाता है ये। जहां ये खंडवा खरगोन आता है, मतलब खंडवा आता है तो खरगोन आएगा ही, या खरगोन आता है तो खंडवा आएगा, वो तो एक साथ चलते, सुनहरे जिले मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये 8 जिले कहां के हो गए, 8 जिले हो गए आपके कहां के, इंदौर के। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले जिले। इसकी ट्रिक है, और ये ट्रिक्स ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, आपको मेमोराइज हो जाएगी, एक एक लाइन की है। और यदि आप तैयारी कर रहे हो तो भाई एक एक लाइन तो आपको मेमोराइज होना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे हम देखते हैं ग्वालियर के जिले। ट्रिक है, ग्वाला सेव को 6 गुना सूख चौड़े दांतों का। क्या कहोगे, ग्वाला सेव को 6 गुना सूख है चौड़े दांतों का। मतलब यहां से तो ये बनेगा कि ग्वालियर में जिलों की संख्या 6 है। बाकी कोई ग्वाला है, सेव का भक्त है, तो लोग उसे ग्वाला सेव कहने लगे, ऐसे करके याद कर लेना। ग्वाला सेव को 6 गुना सूख चौड़े दांतों का। उसके चौड़े दांत थे बेचारे के, वो टूट गए, तो 6 गुना ज्यादा सूख हो गया उसको सामान्य सूख से, ऐसे याद रखना। तो ग्वालियर यहाँ लिखा ही है, तो ग्वाला से ग्वालियर आ जाएगा, सेव से शिवपुरी आ जाएगा, गुना से यहाँ गुना आ जाएगा, और शोक से अशोकनगर हो जाएगा, और चौड़े से हो जाएगा चाचौड़ा। चौड़े से क्या हो जाएगा, चाचौड़ा। स्टूडेंट ध्यान रखना, और ये जो चाचौड़ा जिला है ये गुना से अलग होकर के बनाया गया है, और दांतों से क्या बन जाएगा, दतिया। तो इस प्रकार से ये ग्वालियर की 6 जिले हो गए। अब हम देख लेते हैं रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले। यहां से ट्रिक याद रखना, रीवा संभाग की शीश सिंह पर मैहर में है। शीश सिंह पर मैहर में है। भाई सिंह मतलब शेर, शेर पे माता जी बैठी ना, वहां शारदा मैया, मैहर में, तो यहां से याद रखना। और ये मैहर, रीवा वगैरह ये सब यूपी बॉर्डर पे उत्तर साइड के जिले हैं, उत्तर साइड का संभाग है मध्य प्रदेश में। तो शीश सिंह पर मैहर में है, ऐसे याद रखना, शीश सिंह पर मैहर में। सी से बनेगा यहाँ सीधी, इस सा से बनेगा शीश के यहाँ सतना, सिंह से बन जाएगा स्टूडेंट्स सिंगरौली। ठीक है, और फिर बन जाएगा मैहर में है तो मैहर, और रीवा खुद एक संभाग है, मतलब रीवा खुद एक जिला है तो रीवा। इस प्रकार से 5 जिले रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जब आप यहाँ रीवा संभाग लिखोगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ संभाग जोड़ देना, तो 5 बन गए। अब हम देख लेते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले। भोपाल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, इसकी ट्रिक बनाई है। भोपाल में राजाओं की शिविर है। भाई राजा महाराजा हैं, इकट्ठे हुए हैं, कोई शिविर का आयोजन है, कोई शर्तें नियम वहां उनको बनाना है। तो भोपाल में राजाओं की शिविर है, और वो शिविर कितने दिन चलना है, 5 दिन चलना है। भोपाल में राजाओं की शिविर कितने दिन चलना है, 5 दिन। मतलब भोपाल में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ भोपाल में सुई से बन जाएगा भोपालई, फिर राजाओं से बनता है राजगढ़, राजगढ़ हो जाएगा भोपाल के अंतर्गत। फिर शिविर से देखना, सी से बन जाएगा सीहोर, बी से बन जाएगा विदिशा, और रा में आ की मात्रा शिविरा है। भोपाल में राजाओं की शिविरा है या शिविर है, तो इस रा से बन जाएगा रायसेन। वैसे आपको पता होगा रायसेन बिल्कुल भोपाल से लगा हुआ जिला है, ये बिल्कुल सट के विदिशा भी है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ये भोपाल के अंतर्गत 5 जिले हो गए। अब हम देख लेते हैं चंबल के अंतर्गत आने वाले जिले। तो एक चीज याद रखना, चंबल का जो हेडक्वार्टर है या चंबल का जो मुख्यालय है चंबल संभाग का, ये कहाँ आता है, मुरैना में। वैसा ही ठीक है, याद हो ही जाएगा आपको। कभी कोई चीज अपन से मूर्ति नहीं है तो अपन को कुछ ज्यादा बल लगाना पड़ता है। तो चंबल संभाग का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, मुरैना में है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो यहाँ लिखा है रैना। अब इसकी ट्रिक, रैना सुरेश रैना आप जानते हो, कोई क्रिकेट खिलाड़ी अपने यहाँ रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे सुरेश रैना, और शायद वो कभी भिड़े ना हो, पर ट्रिक है तो अपन ट्रिक बना लेते हैं इसकी। श्योर है रैना भिड़ेगा, कोई मैच चल रहा है और वहां खिलाड़ियों में भिड़ंत हो जाती है, तो ट्रिक क्या है, श्योर है रैना भिड़ेगा। कैसे ट्रिक स्टूडेंट, श्योर है मतलब पक्का है,
रैना बढ़ेगा कोई कह रहा है, तो यहां से बन जाएगा श्योपुर आ जाएगा, इसमें रैना से आ जाएगा मुरैना और बढ़ेगा से आ जाएगा भिंड। मतलब चंबल में कितने शब्द हैं देखो, 1 2 3, मतलब चंबल में जिलों की संख्या भी कितनी हो गई, 3 हो गई, श्योपुर मुरैना और भिंड, ये चंबल के जिले। अब हम देख लेते हैं शहडोल, जो मध्य प्रदेश का 10वां और अंतिम संभाग है शहडोल। शहडोल की ट्रिक क्या है, शहडोल की ट्रिक है रिया व अनूप डोलते हैं। कोई रिया है और अनूप है, ये डोलते हैं दोनों, ठीक है, मान के चलो ट्रिक है कोई ऐसा। रिया और अनूप क्या करते हैं, मान के चलो डोलते हैं, कोई काम वाम नहीं करते, रिया और अनूप डोलते रहते हैं। तो ऐसे आप याद रखोगे, यहाँ रिया से बनेगा उमरिया, अनूप से बनेगा अनूपपुर और डोलते हैं से बनेगा शहडोल। मतलब शहडोल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, उमरिया, अनूप और शहडोल, उमरिया, अनूप और शहडोल, ठीक है। और ये 3 जिले हो गए काय के अंतर्गत, शहडोल के अंतर्गत। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं, यहां जो हमने आपको एक ट्रिक लिख रखी है, कौन सी, वही संभागों वाली, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और ये जो ट्रिक है ये आपको काम में आएगी, वो ये बताएगी कि किस संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। और हमें लास्ट में 55 जिलों तक पहुंच जाना है। वर्तमान में सन 2021 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 हो गई है। अंतिम जिला मैहर है, अभी हम आपको बता रहे। तो ट्रिक कैसी थी, अपने संभागों की ट्रिक कैसी हमने बना रखी थी, ऊ सास भोजाई गरी के लिए नचे, ऊ सास भोजाई गरी के लिए नचे। ऊ से बनेगा उज्जैन, तो उज्जैन में जिलों की संख्या हो गई 8। सा से बनेगा सागर, सागर में जिलों की संख्या हो गई 6। सा से बनेगा शहडोल, शहडोल में जिलों की संख्या हो गई 3। भो से बनेगा भोपाल, भोपाल में जिलों की संख्या हो गई 5। और जा से बनेगा जबलपुर, जबलपुर में जिलों की संख्या 8। ई से बनेगा इंदौर, इंदौर में जिलों की संख्या 8। गा से बनेगा ग्वालियर, ग्वालियर में जिलों की संख्या 6। री से बनता है रीवा, रीवा में जिलों की संख्या 5। ना से बनता है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम में जिलों की संख्या 3। और चा से बनता है चंबल, चंबल में जिलों की संख्या 3 हो गई। अब स्टूडेंट्स आप इसको, जैसे अपन मोबाइल नंबर याद कर लेते कोई खास फ्रेंड्स का या रिश्तेदारों का, उसी प्रकार से यहाँ भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है और 10 डिजिट ही यहाँ पर है। तो आप इसको याद कर सकते हो मोबाइल नंबर जैसा, यहाँ लिखा है 8635 88 65 33, 8635 88 65 33। इस प्रकार से आप मोबाइल नंबर के तरीका से और इस ट्रिक को सीक्वेंस में लगा के आप जिलों की संख्या याद कर सकते हो। अभी कभी यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो वेबसाइट पर जब आप एमपी गवर्नमेंट की देखते हो तो 2019 तक मध्य प्रदेश में 424 तहसीलें हैं और 313 विकास खंड हैं। और इन्हीं 313 विकास खंडों में आदिवासी विकास खंड भी शामिल हैं। स्पेशली आदिवासियों के कुछ विकास खंड गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए हैं। 89 आदिवासी विकास खंड हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत जहां सरपंच होते हैं 22,812 हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम, 10 नगर पालिकाएं और 100 नगर पालिकाएं, 16 नगर निगम है और 100 नगर पालिकाएं हैं। मकरोनिया सागर थी 100वें नंबर की और 296 नगर पंचायत है। जब हम शहरी प्रशासन पढ़ते हैं तो सबसे छोटी नगर पंचायत होती है, उससे बड़ी नगर पालिका और उससे बड़ी नगर निगम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। यहां से निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से आता है, हर एग्जाम में आता है। और अभी के बाद आप जो भी एग्जाम दोगे यहां से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है, 52वां, 53वां, 54वां, 55वां। ये सीक्वेंस निश्चित रूप से एग्जामिनर पूछता ही है। हमने एक ट्रिक बना रखी है, यदि आप इस ट्रिक को याद कर लेते हो तो निश्चित रूप से आप कभी भूलोगे नहीं कि कौन सा जिला कौन से नंबर का था। देखते हैं ट्रिक कैसी है। ट्रिक है इनकी आ नीना चाचा के यहाँ, क्या कहोगे, आ नीना चाचा के यहाँ मैहर। नीना या किसी व्यक्ति के जो चाचा है वो कहा है, मैहर में। तो कोई कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है आ नीना चाचा के यहाँ मैहर 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे मैहर में। माता शारदा माता बैठी हैं मैहर में, संगीत की नगरी। बाबा अलाउद्दीन खान ने वहां मैहर बैंड की स्थापना की थी। संगीत की नगरी या शारदा माता की नगरी मैहर को कहते हैं, लेकिन वर्तमान मैहर एक जिला बन चुका है। तो हम क्या कहेंगे, आ नीना चाचा के यहाँ मैहर 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यहां से ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ आ लिखा है स्टूडेंट्स, आ से बनेगा 51 लिखा है यहाँ, मतलब इसका ये है कि आपको 51 से ही चालू कर देना है। तो 51वां जो जिला है मध्य प्रदेश का, उसका नाम है आगर मालवा।
नी से बनेगा, फिर नी से बनेगा निवाड़ी, तो एक एक बढ़ाते जाओ 51 से 52वां जिला हो गया क्या, निवाड़ी। आगर मालवा, जैसा कि आपको पता है अपन साजा माल खरीदते हैं, तो आगर मालवा कहां से अलग होके बना, साजापुर जिले से, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है नी, निवाड़ी, निवाड़ी कहां से होके बना, टीकमगढ़ जिले से, ठीक है। यदि अपन निवाड़ वाला पलंग यूज करते तो कम गढ़ता है, तो ऐसे 52वां जिला हो गया निवाड़ी। फिर यहाँ क्या लिखा है, चाचा, तो ध्यान रखना, हाँ। फिर ना लिखा है ना, ना से बनेगा अगला 53वां नंबर का, कौन सा बनेगा, ना से 53वां नंबर का नागदा। और अभी हमने आपको बताया कि जैन धर्म में मुख्यतः नग्नता को स्वीकार किया गया संतों साधु संतों द्वारा, ठीक है। तो ये नागदा जिला कहां से अलग होके बना, उज्जैन से अलग होके बना, 53वां जिला नागदा। फिर हम चलते हैं, यहाँ चाचा शब्द लिखा है, तो यहाँ 54वां जिला बन जाएगा चाचौड़ा। और अपन कहते हैं यार हमारा प्लाट तो तुम्हारे प्लाट से कई गुना चौड़ा है, ऐसे याद रख सकते हो। तो 54वां जिला चाचौड़ा, और गुना चौड़ा है, मतलब ये चाचौड़ा कहां से होके बना, गुना से अलग होके बना, ठीक है। और फिर यहाँ लिखा है लास्ट में मैहर, तो मैहर जो होगा आपका वो कौन सा जिला होगा, 55वां जिला होगा। और मैहर कहां से अलग होके बना, सतना से अलग होके बना, समझ गए आप। आगर मालवा 51वां, ठीक। फिर निवाड़ी 52वां, फिर नागदा 53वां, चाचौड़ा 54वां, और मैहर 55वां जिला था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम कुछ और भी वीडियो अपलोड करेंगे। प्लीज आप कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि मैथ्स या रीजनिंग में आप हमसे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। हम वही टॉपिक लगभग 2 से 4 दिन में लगा देंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।